वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु फैन लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड ते को देखते हैं, जो कि अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बैठी होती है और वो सभी से बातें कर रही होती है। तभी उसका एक दोस्त बोलता है कि जिसका नाम अनुभव होता है, वो बोलता है कि ते तुम्हें पता है आज हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आया है। ये सुनकर कहते हंसती और बोलती है कि हाँ मुझे पता है, शायद वो हम सबको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला है ना। तो बोलते हैं नहीं, वो हमको बायो पढ़ाएगा। ये सुनकर कहते हंसती और बोलती है कि हाँ शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, इतना मैंने कंफर्म नहीं किया था। ऐसा बोलने के बाद ते बोलती है चलो कैंटीन में चलते हैं। तो बोलते हैं अभी तो हम घर से आए तो फिर कैंटीन क्यों? तो बोलते हैं कि यार मेरा क्लास में जाने का मन नहीं है। तो ये सुन करके इनू बोलते हैं ठीक है, लेकिन अभी हमारे सारे दोस्त नहीं आए। तो बोलते हैं कि वो लोग वहीं पर आ जाएंगे। ऐसा बोल करके ते और इनू और जिमिन और 2-3 लोग होते हैं, ये सभी वहाँ कॉलेज के कैंटीन में चले जाते हैं। वहाँ पर बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके और भी दोस्त आ जाते हैं, जैसे कि युनजुन, सोविन, ये सभी ते के दोस्त होते हैं। ये सभी लोग आकर के जेनी ये सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। जेनी बोलती है ते से कि ते आज हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आया है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये सुन करके ते बोलती है कि आपने देखा है? तो बोलते हैं हाँ मैं अभी उसे देखी आ रही थी, जब हमने एंट्री किया था कॉलेज में तो उसने भी एंट्री किया था। क्या मस्त कार से आया यार। तो बोलते हैं क्या मेरी कार नहीं मस्त है? तो बोलते हैं हाँ तेरी कार की मॉडल ही वो सेम है। ऐसा बोल करके वो दोनों सभी बातें कर रहे होते हैं उस प्रोफेसर के बारे में। ऐसे बातें करते हुए ते बोलती है चलो क्लास में चलते हैं, क्यों जब उस प्रोफेसर को देखना है। तो बोलते हैं कि अभी बायो क्लास नहीं है, अभी तो केमिस्ट्री क्लास चल रही है। तो बोलते हैं कुछ नहीं चलो चलते हैं। ऐसा बोल करके ते उन सबके साथ क्लास में एंटर कर जाती है। अभी प्रोफेसर नहीं आए थे तो वो लोग आराम से एंटर करके बैठ जाते हैं। ते जो कि लास्ट सीट बैठी होती है और उसके अगल बगल में उसके सारे दोस्त भी बैठे होते हैं और सब मस्त बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर की एंट्री होती है। प्रोफेसर बोलते हैं हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? ऐसा बोल करके वो प्रोफेसर पहले तो असाइनमेंट चेक करता है, जो कि ते और ते के दोस्तों ने बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया होता है और वो सब बातें कर रहे थे। प्रोफेसर भी उन्हें कुछ नहीं बोलता और वो अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर पढ़ा करके उसका ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ते बोलती है कि अब हम बोर हो गए यार, क्या करें, बायो क्लास लें या ना लें। तो इन बोलता है कि ले लेते हैं, वैसे भी तुझे उस प्रोफेसर को देखना था ना, तो इसमें क्या जाता है। ऐसा बोल करके वो सब बातें कर रहे। तब तक वहाँ पर दूसरी क्लास का टाइम भी हो जाता है और बेल लग जाती है। उसके बाद दूसरी क्लास के प्रोफेसर मतलब बायो के प्रोफेसर आ जाते हैं और उनके साथ साथ प्रिंसिपल भी होते हैं। प्रिंसिपल पहले उन्हें हेलो बोलते हैं तो सभी स्टूडेंट उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आप सबके नए प्रोफेसर हैं, इनका नाम जोन जंगकुक है और ये आप सबको बायो पढ़ाएंगे करीबन 6 महीने के लिए। ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं ओके सर। उसके बाद प्रोफेसर और कुछ बातें करते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद जंगकुक सबसे सब कुछ क्वेश्चन करता है, मतलब कि उनके बारे में कि और उनके नाम पूछता है। ऐसे ही सबका नाम खत्म होने के बाद ते खड़ी होती है और बोलती है हेलो गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ते किम कियोंग है और सभी लोग मुझे ते बोलते हैं और मैं इस क्लास की टॉपर हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद ऐसे सभी लोग उसके सारे दोस्त अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं। वहाँ तब जंगकुक पूछता है कि आपके पिछले प्रोफेसर ने कोई असाइनमेंट दिया था? ये सुन करके सभी स्टूडेंट बोलते हैं नो सर। ऐसा बोल करके वो लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तब ते अपने दोस्तों से बातें करने लगती है और जेनी से कहती है हाँ यार बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तूने सच बोला था। ऐसा बोल करके वो सब बातें कर रहे थे। वहाँ की जब जंगकुक सुनता है कि कोई उसके पीछे बात कर रहा है तो वो पीछे मुड़ता है तो ते के सारे दोस्त इतने शरीफ बन जाते हैं कि जैसे कोई वो लोग बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे होते हैं और वो लोग इधर उधर भी नहीं देखते, वो सीधे अपने बुक में देख रहे होते हैं। ये देख करके उनको समझ नहीं पता कि हो क्या रहा है। ऐसे ही वो लोग बातें करते। जब जंगकुक मोड़ने वाला था तो वो ऐसे शांत बैठ जाते थे। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जंगकुक क्लास ख़त्म करके अपने कैबिन में आ जाता है। वो कैबिन में आकर के वो ते के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चल जाता है कि ते कौन है और वो बोलता है अच्छा तो तुम ही वो बुली कर दो जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। ऐसा बोल करके जंगकुक स्माइल करता है और वो ते के फोटो पर हाथ फेरता है। बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया ते, तुम ऐसी कैसे हो गई, तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। ऐसा बोल करके जंगकुक ते के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे वो बचपन की कुछ बातों को याद करता था जब ते उससे प्रॉमिस कर रही होती है कि वो तो जंगकुक से शादी करेगी और अगर जंगकुक ने उससे शादी नहीं किया तो वो अपनी जान दे देगी। ऐसा कुछ जंगकुक याद कर रहा था और तब जंगकुक बोलता है कि तुम ऐसे कैसे चेंज हो गई, तुम तो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और तुम क्या भूल गई हो, मुझे शादी करना चाहती थी। और दूसरी तरफ जंगकुक का नाम सुन करके ते को भी जंगकुक के अपने छोटे से बचपन वाले जंगकुक की याद आ रही होती है और वो इसी के बारे में सोच रही थी। वो एक छोटे से फोटो को निकालती है जिसमें छोटा सा जंगकुक और छोटी सी ते होती है। वो दोनों वो फोटो देख करके ते बोलती है कि जंगकुक तुम कहाँ हो, आज जानते हो तुम्हारे नाम का एक प्रोफेसर आया है।
वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि तुम हो। कब तुम आओगे? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। देखो तुम्हारे चक्कर में मैं कैसे बन गई। तुम मुझे छोड़ कर गए तो मैंने पूरी अपनी गेटअप ही चेंज कर लिया। तुम मेरे पास होते तो मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करती थी ना। तो प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं पैसा सचमुच ये सब कुछ छोड़ दूँगी। ऐसा बोल करके ते पहले अपने आंखों से आंसू साफ करती है। उसके बाद वो अपने दोस्तों से बोलती है चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ पर मस्ती करेंगे। ऐसा बोल करके ते वहाँ पर आ जाती है और पहले बोलती है कि आज कौन गाना गाएगा। ऐसा बोल करके वो सभी की तरफ देखी, तब एक लड़की खड़ी होती है और उसके बाद वो गाना गाती है, जिसकी आवाज़ सुन करके तो सभी के कानों के से खून निकल रहा होता है, ऐसा फील हो रहा होता है। तब जग्गू बोलता है कि आप सब आराम से लंच कीजिए और दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। ऐसा बोल करके जंकुक बैठ जाता है। तो ये सुन करके सभी स्टूडेंट बैठ जाते हैं। उसके बाद ते माइक उठाती है, क्योंकि वो जंकुक का बात नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि उसे जंकुक के नाम से ही गुस्सा आ रहा था कि उसके जंकुक का नाम ये जंकुक यूज कर रहा है, ऐसा उसे लग रहा होता है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा होता है। तो वो जंकुक की बात ना मानने की वजह से वो जाती है और माइक लेती है। उसके बाद ते गाना गाने लगती है। ते की आवाज़ सुन करके जंकुक ऊपर देखता है, तो वो देख करके हैरान हो जाता है कि ये ते गा रही है, और उसे बहुत ज़्यादा ही ते का सॉन्ग पसंद आता है। और सभी बच्चे झूम रहे होते हैं, सभी ते के नाम से होर्डिंग कर रहे होते हैं। ऐसे ही वो सभी लोग अपना लंच ख़त्म करते हैं और फिर अपने क्लास के लिए आ जाते हैं। क्लास करने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ते जो कि अपने घर पर होती है, तभी उसकी मॉम आती है, बोलती है ते आज तुम्हारी आंटी तुम्हारे घर पर से मिलने के लिए आने वाली हैं। ये सुन करके वो बोलते हैं क्या जंकुक भी आएगा? तो बोलते हैं नहीं, जंकुक तो भी शायद अब्रॉड में है, वो अभी कैसे आ सकता है। ये सुन करके ते बोलती है मॉम मुझे नहीं मिलना, मैं आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के जाल। ऐसा बोल करके ते अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो तैयार होती है और वो अपने दोस्तों के पास आ जाती है। उसके दोस्त जो कि पहले बाइक रेसिंग के लिए तैयार हो रहे थे, तो ते बोलती है आज भी मैं भी बाइक रेसिंग करूँगी। तभी वहाँ पर जंकुक भी आ जाता है। जंकुक ते को देखता है तो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सब ये क्या कर रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं सर, हम सब बस कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा बोल करके वो बात टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंकुक को फील हो गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ ही होने वाला था। लेकिन तब तक वो लोग जंकुक की बात मानते नहीं है और वो अपनी बाइक